आजकल पढ़े लिखे लोगों में इतना भ्रष्टाचार शामिल हो गया है, फर्जीवाड़ा शामिल हो गया है, इतना मतलब रोग धर लिया है फर्जीवाड़ा का कि क्या ही कहिएगा। 35-35 लाख में सीट का बिक्री कर दिया, प्रश्न पत्र ही बेच दिया। और जानते हैं कौन बेच दिया? खुद विभाग के अधिकारियों ने बेच दिया। एक एक प्रश्न पत्र 35-35 लाख में बेच दिया और पूरे परीक्षा के अभ्यर्थियों के बीच जो है कि ढिंढोरा पीटा चला गया। फिर जो है कि परीक्षा हो गई, कई लोग जो पैसों का खेल कर दिया, वह अयोग्य लोग अब सफल हो रहा था। वहीं पर जो है कि एसटीएफ को तमाम वो जानकारी हाथ लग गई और मामले का उद्भेदन हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी वह उत्तर प्रदेश की, वह आखिरकार योगी जी ने रद्द कर दिया। साथियों, अब आप समझिए, राम के राज्य में इस तरह के फर्जीवाड़ा वो भी जमकर। सोचिए, शिक्षाविदों के बीच अधिकारी, निर्लज अधिकारी कैसे कैसे हो जाते हैं, जो कि इस तरह लोगों का जो योग्य है उसका जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश का यह जो मामला निकलकर सामने आया है, निश्चित तौर से हैरान कर देने वाली है। और यह सीख देती है कि देखिए, एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किस तरह का धंधा चल रहा है। ठीक उसी तरह बिहार के जो बीपीएससी के टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से शिक्षक की बहाली हुई, वहां भी फर्जीवाड़े के टीआरई 3 में बड़े ही सबूत मिले। पेपर लीक हुआ, रद्द हो गया, उसके बाद बहाली हुई। फिर से सरकार को संदेह है कि कई सारे इसमें जो है कि धंधेबाज, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग मास्टर बन गए हैं। पकड़ धकड़ जांच की प्रक्रियाएं शुरू हुई है। अब सोच लीजिए किस तरह बहाली होती है। आइए तमाम विस्तार से जानकारी आपको देते हैं, कैसे खुला असिस्टेंट प्रोफेसर का राज। और फिर जो है कि उस फर्जीवाड़े के राज के खुलते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है और बहाली ही कह लीजिए कि रद्द कर दी गई है। अब देख लीजिए, तमाम अपडेट्स इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो जान जाएंगे। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, एक एक अभ्यर्थी से जो है 35-35 लाख रुपए लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। और यह जो मामला है साथियों, वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सेंधमारी का मामला है। जांच के घेरे में कई बड़े बड़े अधिकारी भी आ गए हैं। एडवांस में 10 से 12 लाख रुपया लेता है और जो है कि टोटल 35 से 40 लाख रुपए में जो है कि डील होती है। मामले का खुलासा जानकर आप हैरान हो जाइएगा। देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह ने एक एक अभ्यर्थी को जो 35-35 लाख में डील की थी, आरोपियों ने एडवांस के तौर पर 10 से 12 लाख वसूल भी लिए थे। और हैरानी की बात है कि जो आरोपी है वह आम आदमी नहीं है, खुद अधिकारी है। अब बताइए कैसे कैसे लोग हैं धरती पर भाई। ऐसे सब लोगों पर योगी जी सीधे बम गिरा दीजिए। ऐसे सब फर्जीवाड़ा कर नौकरी करने वालों का घर तोड़िए, बुलडोजर से नहीं बल्कि धराशाही कर दीजिए, सीधे बुलडोजरे खड़ा कर दीजिए। योग्य लोगों का जीवन बर्बाद करने वक्त नहीं समझ आती है क्या? अयोग्य लोग नौकरी में इसी खेल के तहत, और इसी खेल के तहत टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में कुछ लोग शामिल हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है साथियों, जांच चल रही है। मामले में कई अन्य बड़े जिम्मेदारी लोगों की भी भूमिका की जांच दायरे में आ गया है। शुरुआत में एसटीएफ ने विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों में सहायक प्रोफेसर है। अब आप समझिए, नाम देखिए, बैजनाथ पाल, उसका भाई है विनय कुमार, और आयोग के अध्यक्ष का गोपनीय सहायक जो है महबूब अली शामिल है। अब समझिए, इन्हीं सब पे आरोप है जो पकड़े गए हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिस पे थी जिम्मेदारी परीक्षा लेने की, वही निकला फर्जीवाड़ा का मास्टर माइंड। अब 35-35 लाख में भोज है का? भोज बट रहा था क्या? योग्य लोगों का जीवन बेचा जा रहा था।
सोचिए साथियों, तकदीर बर्बाद होता है, लोग हाय हाय बाप बाप करते रह जाता है, लेकिन अयोग्य लोग, मजदूरी जो बकलेल था, वो इस तरह प्रश्न पत्र खरीद कर सॉल्व करके कोई कहीं किसी राज्य में शिक्षक बन जा रहा है, तो कोई कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहा है। रे भाई, प्रोफेसरों फर्जी बहाली तो पढ़ाएगा कि नानी आकर उसका है। हमको तो आश्चर्य लगता है। भारत सरकार से आग्रह है कि फर्जी करने वाले लोगों से करोड़ों की राशि वसूली जाए जुर्माना के तौर पर, और उन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को बांट दिया जाए। अगर 10 फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, 10 करोड़ वसूल लीजिए, और जो लोग फॉर्म भरा था सबको लाखों लाख रुपए बांट दीजिए, तब न्याय मिलेगा। हाँ, अब ये सही प्लान है एकदम, तब न्याय मिलेगा साथियों। अब देख लीजिए, पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि बाद में मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए, जिसके बाद जांच एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई। एसटीएफ की जांच में भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर भी गड़बड़ी की कई परतें खुली। तफ्तीश में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कई अन्य अभ्यर्थियों को करोड़ों रुपए की वसूली की थी। करोड़ों का लेन देन हो गया है। अभ्यर्थियों ने उठाए थे कई सवाल, जैसे टीआरई बीपीएससी टीआरई 3 बिहार परीक्षा की बात करें तो हम लोगों ने कई आवाजें उठाया। उसके बाद जो है कि जांच हुई और पेपर लीक साबित हुआ, रद्द हो गई। टीआरई 1-2 में और भी ज्यादा गोलमाल हुआ, आवाजें उठाई, आवाजें दबा दी गई, कोई जांच नहीं हुआ उसका। और जिस दिन जांच शुरू होगा तो रसातल में जाएगा। अब हो रही है जांच टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की। एकदम जिस भी युवाओं ने आवाज उठाया था उत्तर प्रदेश में, उन सभी उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई कि आपने फर्जीवाड़ों के खिलाफ आवाज उठाया, और देखिए परीक्षाएं रद्द भी हो गई। मोबाइल नंबर से भी मिला कई सुराग। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अभ्यर्थियों का डाटा भी बरामद हुआ है, जिसमें दर्जनों मोबाइल नंबर शामिल थे। एसटीएफ ने आयोग से प्राप्त अभ्यर्थियों के डाटा से इसका मिलान किया, जो पूरी तरह से मेल खा गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से परीक्षा में सेंधमारी की थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और मामले में जुड़ी कई अहम कड़ियां सामने आती गई। मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार कई अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। उनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है। जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां भी कई लोगों की होनी है। बताते चले, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली उत्तर प्रदेश में जो हुई थी, व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा की बात निकलकर सामने आई, जिसके बाद जो है कि योगी जी ने एकदम फैसला लिया और बहाली के को जो है कह लीजिए कि उसका भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। साथियों, आपको बताते चले साथियों कि गोपनीय सहायक ने निकाला था प्रश्न। अब देखिए क्या कबूलनामा हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त जो महबूब अली है ना, ओह भगवान, मतलब फर्जीवाड़ा जब होगा ना, कुछ ऐसे लोग आ ही जाएंगे जो कह लीजिए कि देश में बड़का बवाल खड़ा कर जाएंगे। अब देख लीजिए, महबूब अली ने स्वीकार किया था कि उसके द्वारा मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न विषय के प्रश्न पत्र निकाल लिए गए थे, जिन्हें उसने कई अभ्यर्थियों को विभिन्न माध्यमों से धन लेकर उपलब्ध कराया। इसके बाद एसटीएफ की विवेचना एवं डाटा एनालिसिस से पुष्टि हो गई। महबूब आलम ने खेल किया शुरुआत में, उसके बाद कई सारे लोगों ने खेल किया। सबको जो है ना उम्र कैद की सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, नए हो तो करोड़ों करोड़ रुपए, 100 करोड़ का जुर्माना लेकर अभ्यर्थियों में बांट दीजिए। तत्कालीन आयोग अध्यक्ष से लिया गया था इस्तीफा। इस संबंध में एसटीएफ द्वारा थाना विभूति खंड लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से त्यागपत्र लिया गया था। चूंकि अभियुक्त महबूब अली वर्तमान आयोग के अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था, उसको पता था सब खेला, तब भी हुआ था कांड। अब देख लीजिए कब कब क्या हुई है। 910 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 16 व 17 अप्रैल 2025 को हुई थी। एसटीएफ ने 20 अप्रैल को केस दर्ज किया था। 22 सितंबर को प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 7 जनवरी 2026 को परीक्षा निरस्त हो गई, निस्तनाबूद हो गई, और तमाम योग्य युवाओं की आवाज आखिरकार जीत गई। जो योग्य युवा चाहते थे कि जो फर्जीवाड़ा किया है वैसे फर्जीवाड़ा वाले लोगों को नौकरी तक नहीं जाने दिया जाए।
आखिरकार योगी जी, वहां की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभ्यर्थियों की आवाज, उनकी मांग, उनकी पुकार को सुना और आखिरकार परीक्षा को निरस्त करने का फैसला दे दिया। बहरहाल फर्जीवाड़े के जद में चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, कहीं भी अगर होता है तो तमाम युवाओं को जमकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर फर्जीवाड़ा के तहत नौकरी में शामिल अगर कोई हो जाता है तो आने वाले तमाम पीढ़ी को भी फर्जी जानकारी देता है, जिससे देश बड़े स्तर पर अनपढ़, अयोग्य लोगों के तले जो है कि कह लीजिए कि बर्बाद होते जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में भी कई सारे फर्जी मामले जब निकलकर सामने आएंगे तो वह भी जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।